आइए बच्चों, मॉडल फर्स्ट, ब्रह्मास्त्र का मॉडल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 14 ब्रह्मास्त्र हम लोग बढ़िया से करवा दिए, तो मॉडल 5 होंगे। मॉडल फर्स्ट संडे को दिया होगा आप लोगों ने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना था। हर चैप्टर से 2 4 1 2 जैसा क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 101 से। क्वेश्चन 101 से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? इनमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? तो देखिए पहला ही क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ये आपका फिलोटैक्सी के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन लिया गया है। तो फिलोटैक्सी आप क्या है? फिलोटैक्सी पहली बात होता क्या है? फिलोटैक्सी होता है, बताते हैं आपको। फिलोटैक्सी फिलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, पत्तियों का अरेंजमेंट ऑन स्टेम और ब्रांच कॉल्ड एज द फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी आपकी 3 प्रकार की है एनसीईआरटी में जो दिया है। पहला अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट, तीसरा ओल्ड। अल्टरनेट का आपका एग्जांपल है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, नीट में पूछा गया है। तो अल्टरनेट, पहला आपका अल्टरनेट फिलोटैक्सी। तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी में आपका एग्जांपल है एमएससी से याद रखिएगा आप लोग। एम से हो गया आपका मस्टर्ड हो गया, ठीक। यस से सनफ्लावर और सी से चाइना रोज, चाइना रोज। 3 एग्जाम्पल दिया है अल्टरनेट फिलोटैक्सी में, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। और अपोजिट में 2 एग्जाम्पल दिया है। अपोजिट फिलोटैक्सी देखते हैं, अपोजिट में 2 एग्जाम्पल दिया है। कौन कौन से दिया है एग्जाम्पल देखते हैं। कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। गुआवा मीन्स होता है अमरूद। कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। और तीसरा जो है आपका होर्ड होता है। होर्ड फिलोटैक्सी में क्या होता है? होर्ड फिलोटैक्सी के एक ही एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, एलोस्टोनिया। तो इसी बेस पे क्वेश्चन है, इतने कॉन्सेप्ट के एक क्वेश्चन है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी फाउंड इन चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। सही है, देखिए हमने लिखा है मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अपोजिट फिलोटैक्सी फाउंड इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। हमने यहाँ पर मेंशन किया है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और थर्ड को पढ़ते हैं, होर्ड फिलोटैक्सी फाउंड इन एलोस्टोनिया, ये भी आपका मेंशन करके लिख दिए हैं। और जो एक होता है कंपाउंड लीफ होता है, एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है, एक पामेटली। पिनेटली कंपाउंड लीफ में आपका नीम होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। और पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है सिल्क कॉटन। तो देखते हैं, पामेटली कंपाउंड ऑन द नीम, तो ये गलत दिया है। पामेटली का जो होता है सिल्क कॉटन होता है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है सिल्क कॉटन। तो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। अपोजिट फिलोटैक्सी पेयर ऑफ लीव्स एट द ईच नोड, तो गलत है। 2 पेयर नहीं 1 पेयर होता है। तो भाई अपोजिट फिलोटैक्सी में ये आपका मान लीजिए प्लांट है, स्टेम है, तो एक इधर रहेगा एक इधर, दोनों अपोजिट है, एक ही नोड से 2 पत्तियां निकलेंगी, इसी को ही अपोजिट फिलोटैक्सी बोल देते हैं। तो 1 पेयर होती है, नहीं कि 2 पेयर होती है। ये भी इनकरेक्ट है। पिनेटली कंपाउंड लीफ फाउंड इन द सिल्क कॉटन, नहीं, यहाँ पर नीम होना चाहिए। तो आपका 3 गलत हो गए। क्या पूछा? इनकरेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3 इनकरेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर जमीन के अंदर होते हैं। डू नॉट ओपन एट ऑल, ये सही है। चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस नहीं, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ये आपका इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। फ्लावर आर इन वेरिएबल ऑटोगैमस, सही है, ऑटोगैमस में आता है।
फ्लावर प्रोड्यूस एज्यूड सीड सेट इवन द ऑप्शंस ऑफ पॉलिनेटर से भी चाहिए। तो पूछा गया क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस के बारे में पूछा गया। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 103 में देखते हैं एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस डन बाई। तो इसको टीएच मॉर्गन साहब ने दिया था, टीएच मॉर्गन साहब ने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी को। किस पे दिया था? एक फ्रूट फ्लाई थी, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, इसका नाम पूरा था मेलेनो फ्रूट फ्लाई थे। ठीक, फ्रूट फ्लाई, इसका नाम ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है, जो कि फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। तो इसको क्यों चूज किया था? क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल 2 वीक होती है, बहुत कम लाइफ साइकिल होती है, और एक ही प्रोजनी में लास्ट नंबर ऑफ प्रोजनी प्राप्त होते हैं एक ही मीटिंग में। और एक और इसकी खासियत है कि लो माइक्रोस्कोप के द्वारा मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश, मतलब डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो टीएस मॉर्गन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थियरी इनहेरिटेंस बाई मॉर्गन दिया है, लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन इंस्टीट्यूट दिया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104। तो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमोन एंड क्लोन फिश विच गेट बेनिफिटेड। तो ये आपका एमेंसालिज्म का एग्जाम्पल है। एमेंसालिज्म में ये होता है कि एक स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरी स्पीशीज को ना तो फायदा ना तो नुकसान होता है, इसी को ही एमेंसालिज्म बोला जाता है। तो जो सी एनीमोन होता है, सी एनीमोन होता है, एक क्लोन फिश होता है। ठीक, क्लोन फिश होता है। तो सी एनीमोन क्लोन फिश के पीठ पर बैठकर अपना सैर करता है, उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता, क्योंकि सी एनीमोन क्लोन फिश जो होता है बहुत बड़ी मछली होती है, ये छोटी मछली क्लोन फिश होती है। इसमें फायदा किसको होता है? क्लोन फिश को होता है। तो क्लोन फिश पूछा क्या गया है इसमें? क्लोन फिश विच पूछा ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमोन और क्लोन फिश। इंटरेक्शन होता है इन लोगों में, कौन सा होता है? कॉमेंसालिज्म इंटरेक्शन होता है, कॉमेंसालिज्म इंटरेक्शन होता है। और किसको फायदा होता है? सी एनीमोन को होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें है इग्रेट एंड कैटल। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, शाम को जब गाय भैंस चरती है तो चरते जाती है तो उसके ऊपर बगुला बैठा रहता है। बगुला क्यों बैठा रहता है? उसका भी कारण होता है। गाय भैंस चरते चरते जाती है तो कीड़े मकोड़े जो टिड्डे उड़ते हैं उसको खा लेता है। इसमें देखिए फायदा किसको हो रहा है? इग्रेट बगुले को, और कैटल को, गाय भैंस को ना तो फायदा ना तो नुकसान। सबसे बढ़िया क्लासिकल एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में देखते हैं। ये आपका ग्राफ है। ग्राफ 3 प्रकार का एनसीईआरटी में दिया है। तो एक पूछा गया किसका ग्राफ है? ह्यूमन पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द एज पिरामिड। पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऊपर होगा, रिप्रोडक्टिव बीच में होगा, प्री नीचे होगा। तो ये आपका हो गया स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। एक होता है आपका एक्सपेंडिंग होता है, एक स्टेबल होता है, एक डिक्लाइन होता है। ठीक, ये आपका पूछा गया है कौन सा एग्जाम्पल है? तो ये आपका डिक्लाइन है। जो आपका स्टेबल होता है, स्टेबल पिरामिड होता है, बताते हैं आपको। स्टेबल जो होता है ऐसे होता है, कुछ इस तरह स्टेबल हो गया। और एक आपका एक्सपेंडिंग होता है। एक्सपेंडिंग क्या होता है? बेस पूरा ब्रॉड होगा, फिर उसके ऊपर छोटा होगा, फिर उसके ऊपर छोटा होगा, ऊपर छोटा हुआ चला जाएगा। तो ये आपका एक्सपेंडिंग हो गया और ये आपका स्टेबल हो गया। और पूछा क्या गया? डिक्लाइन हो गया। तो आंसर आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106। तो रीड द फॉलोइंग कर्व। कर्व दिया है ए की जगह और बी की। क्या पूछा गया है? व्हाट इंडिकेट बी की जगह पूछा गया है। तो ए की जगह आपका होता है dn/dt
इक्वल टू RN, और B की जगह क्या होता है आपका dN/dt, याद होना चाहिए आपको, इक्वल टू RN, ब्रैकेट में K माइनस N अपान K आपका कैरिंग कैपेसिटी है। तो B की जगह देखिए क्या लिखा गया, कौन सा ऐसे बोलते हैं लॉजिस्टिक, B को बोलते हैं लॉजिस्टिक। ठीक, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल ये भी नहीं है, लॉजिस्टिक है, चौथे में है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन पर एकदम सही है। dN/dt RN K माइनस N अपन K, फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 को देखते हैं क्या दिया है। द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन फंक्शनल यूनिट ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये बहुत प्यारी सी एक ट्रिक है, फंक्शनल यूनिट पूछी गई इकोसिस्टम में दिया है। तो फंक्शनल यूनिट जो होती है 4 प्रकार की होती है, P, D, E, N। ठीक, P से क्या हो जाएगा आपका, P से आपका प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी हो गया। D से डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन। ठीक, E से एनर्जी फ्लो हो गया, E से एनर्जी फ्लो हो गया, और N से न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो यही आपका PDN, एक 4 याद करिएगा। P से प्रोडक्टिविटी, D से डिकम्पोजिशन, E से एनर्जी फ्लो, N से न्यूट्रिएंट साइकिल। देखिए कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इंडिविजुअल्स हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट। तो ये आपका मस्कुलाइन डेवलपमेंट क्या होता है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है मेल में फीमेल जैसे कैरेक्टर को दिखना, उसे मस्कुलाइन डेवलपमेंट बोला जाता है। जो कि एनसीईआरटी में दिया है आपका एक गायनकोमेस्टिया होता क्या है, मेल डेवलप्ड इन ब्रेस्ट। वैसे जनरली फीमेल में होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, लेकिन जिस मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है उसे गायनकोमेस्टिया बीमारी बोला जाता है। ये आपका आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आता है, सिर्फ ये मेल में ही पाया जाता है। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें ट्राइसोमी हो जाती है, इसमें जो होता है मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड मतलब रुक जाता है। और टर्नर सिंड्रोम सिर्फ पाया जाता है फीमेल में, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ये सिर्फ पाया जाता है फीमेल में, ये फीमेल में पाया जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन यही थर्ड सही हो जाए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व certain ब्रोमेंट हाइब्रिडेशन रेडियोएक्टिव वेंटर। VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। ठीक, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पूछा गया सीक्वेंस, तो इसमें सीक्वेंस क्या पूछा गया है, तो VNTR का मतलब आपको याद होना चाहिए, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स होता है। तो पहले आपका क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है। ठीक, आइसोलेशन ऑफ डीएनए पहला काम होता है। तो सेकंड देखिए किसी में दिया है, 2 में दिया है, सेकंड एंड फोर्थ में, इसी में से 2 होगा, 2 को कट कर दीजिए आप, इसी में से 2 ऑप्शन होंगी। ठीक, फिर उसके बाद होता है हाइब्रिडाइजेशन लेवल वेंटर ऑफ प्रोब होता है, क्या दिया है, 4 दिया या 5 दिया है। लेकिन डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फिंगरप्रिंट ऑटोग्राफ,
ये आपका है 109 का क्वेश्चन है। तो इसके बाद होता है ए स्टेप आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडेशन डीएनए फ्रेगमेंट ऑटोग्राफी। तो फोर्थ आ गया इसमें, सॉरी 6 आ गया, तो 6 ए डाइजेशन है, ठीक, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद फिफ्थ आता है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आता है। तो आपका मिला जुला के सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या दिया है, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट द ट्रॉपिक लेवल एट द पार्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दिया है, स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाता है। लिविंग मटेरियल की बात कर दे तो आप स्टैंडिंग क्रॉप मान लीजिए, और स्टैंडिंग क्रॉप में होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है। तो आपका स्टैंडिंग क्रॉप यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 में देखिए क्या दिया है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल बायोटिक कम्युनिटी नोन एज द। तो ये पूछा गया इकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, पहले बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, फिर उसके नीचे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, फिर उसके नीचे और छोटे पेड़ पौधे होते हैं। तो पूछा गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल हो गया बड़ा छोटा छोटा, तो स्ट्रेटिफिकेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। 112 को देखते हैं, इन सीटू और इक्सीटू के एग्जाम्पल पूछा गया है, बोथ पेयर आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इन सीटी और इक्सीटू के एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। तो इन सीटू का एग्जाम्पल हम याद कराते हैं आपको। इन सीटू जो होता है एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल हैं बस, एनसीईआरटी में दिया है। हॉट BNW, आपने BNW का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ BM नहीं BNW सजी। तो इससे देखिए क्या तात्पर्य निकलता है, हॉट BN तो हॉट स्पॉट, ठीक, हॉट स्पॉट हो गया। बी से आपका हो गया बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक। एन से आपका हो गया, नेशनल पार्क, एन से नेशनल पार्क हो गया, ठीक। और डब्ल्यू से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एस जी से स्कैड ग्रुव से होता पवित्र स्थल, स्कैड ग्रुव। तो ये 5 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपके दिए। तो इन सीटू देखते हैं कौन कौन सा। इन सीटू में क्या दिया, सीड बैंक, ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। इन सीटू कंजर्वेशन सीड टिश्यू, ये भी नहीं होगा। इन सीटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क, ये सही दिया है। अब इक सीटू को हम लोगों को देखना है, ये तो सही है। तो इक सीटू में एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल हैं। इक सीटू के ऊपर लिखते हैं हम, आपका बॉटनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, ठीक। एक होता है वाइल्ड लाइफ सफारी, 3 एग्जाम्पल हैं। तो देखते हैं एक सीट में क्या दिया है, बॉटनिकल गार्डन, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज पूछा गया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज आपका फंजाई होता है। यहाँ पे फंजाई आपका 3 और दिया है टेबल, तो फंजाई मैक्सिमम स्पीसीज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। 114 में देखते हैं क्या दिया, स्कैड गुरु। अभी हमने बात कहा स्कैड गुरु किसका एग्जाम्पल है, इन सीटू का। तो स्पेशली यूजफुल, तो इन सीटू में स्पेशली यूज क्या होता है, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेडिंग स्पीसीज। तो यही आपका फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ते हैं।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का है। तो रीड द फॉलोइंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। तो जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पीएस फर्स्ट ओनली, गलत। जेड स्कीम बोला जाता है आपका, जेड स्कीम जो होता है वो होता है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में क्या आता है, बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड दोनों का जिक्र किया गया है, तो आपका इनकरेक्ट है। उसी नॉन साइक्लिक को ही आप बोल देते हैं जेड स्कीम, क्योंकि जेड की तरह बना रहता है, तो ये इनकरेक्ट है। ओनली पीएस फर्स्ट फंक्शनल इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट सिंथेसाइज एटीपी NADPH, तो गलत है, सिर्फ एटीपी का ही सिंथेसिस होता है। थर्ड वाला इनकरेक्ट है। स्ट्रोमा लेवली लैक पीएच सेकेंड एज वेल एज NADP, ये सही है। तो दो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। कौन कौन सा है, क्या पूछा, करेक्ट पूछा गया है, सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है। यहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऐसा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, इसमें सभी टॉपिक कवर हो जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें पूरे प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का है, पूरे हार्मोन चारों पांच हार्मोन है, सभी को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन माने जाते हैं। तो पढ़ते हैं, साइटोकाइनिन हेल्प्स ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, ये सही है। साइटोकाइनिन जो होता है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस होता है। एथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डोर्मेंसी, ये भी सही है। एथाइलिन जो होता है ब्रेक करता है सीड एंड बड डोर्मेंसी को। अब्बा मतलब अब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करते हैं, क्लोजिंग यहां होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एथाइलिन इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ये सही है। अब्बा अब्सिसिक एसिड एक्ट्स द एंटागोनिस्टिक ऑफ ऑक्सिन, नहीं जिबरेलिक एसिड, यहाँ पे जिबरेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक है। ऑक्सिन प्रोमोट द फ्लावरिंग एग्जाम्पल में जैसे पाइनएप्पल, तो ये भी आपका सही है। क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आपके सिर्फ दो हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 117 की तरफ देखते हैं। विद रेफरेंस ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस which of the following statements are not correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन ऑफ 0.05% इनहांस CO2 फिक्सेशन, ऐसा ही है आपका। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड द हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर तो C4 में होता है, ये आपका C4 होना चाहिए, C4 होना चाहिए, ठीक। विद द इनहांस फोटोसिंथेसिस विद द C4 प्लांट्स हैव द मच लोअर, यहाँ पे C3 होना चाहिए, यही आपका इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट आपका पूछा गया है, तो यही आपका सेकेंड वाला ही इनकरेक्ट मिल गया। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, देख लेते हैं। टोमेटो एंड वेल पेपर ग्रीन हाउस क्रॉप विच ऑफ द कैन बी ग्रोन CO2 इन रिच एटमॉस्फेरिक फॉर हायर प्लांट्स, ये सही है। लाइट सेचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर्स 10% यूजफुल ऑप्शन लाइट, ये भी सही है। तो टोमेटो एंड वेल पेपर मिस होता है चिली मिर्च, ठीक, शिमला मिर्च, तो ये आपका ग्रीन हाउस में यूज होते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, C4 जगह C3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग मैचिंग, इनमें से कौन सा रॉन्ग मैचिंग है। माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वाइल द रिमेनिंग
3 आर करेक्ट। देखिए एस्परगिलस जो होता है सिट्रिक एसिड, ये सही है आपका। ईस्ट जो होता है स्टेन होता है, ये भी सही है। एसिटोबैक्टर एसिटाइन एसिटिक एसिड, ये भी सही है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम लैक्टिक एसिड नहीं, यहाँ पर आपका ब्यूट्रिक एसिड होना चाहिए, ब्यूट्रिक एसिड होना चाहिए। ठीक, तो यही आपका इनकरेक्ट हो गया, यही आपका इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ हुई इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में क्या दिया है, ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है, डायरेक्ट वैल्यू ही दिया है, लाइन भी दिया है। इन दी डिस्टेंस बिटवीन इन द बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स टिपिकल मैमेलियन 6.6 into 10 to the power 9 base pair, then the DNA approximately 2.2 मीटर। ये थर्ड ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। 120 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 मैचिंग का क्वेश्चन है। इसके लिए बहुत प्यारी सी ट्रिक है, क्या है ट्रिक आपकी है कि जिया बेटा ZYA, जिया बेटा गली पर तड़पो, गली पर तड़पो, तड़पो। ठीक, तो इससे क्या होता है, एक जेड जीन होता है, एक वाई जीन होता है, एक ए जीन होता है। ठीक, बेटा गली, बेटा गैलेक्टोसिडेज पर से ट्रांसफिरेज, तड़पो से ट्रांस एसिटाइलेज। तो देखते हैं जेड में क्या होता है, जेड में होता है आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, गैलेक्टोसिडेज। ठीक, और आपका वाई में क्या होता है, ट्रांसफिरेज, ट्रांसफिरेज। और ए में क्या होता है, ट्रांस एसाइटेलेज, परमीएज। ये होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, गैलेक्टोसिडेज। ठीक, और वाई पे क्या होता है, पर मतलब परमीएज, परमीएज। ये आपका परमीएज हो गया। और ए पे हो गया ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसाइटेलेज। ठीक, और एक होता है आईपी, आईपी से भी यहाँ पर याद रखना, एक आई जी पे होता है प्री, ठीक, आई पे होता है परमीएज, परमीएज। तो इसी से क्वेश्चन निकल आएगा। मैच करते हैं, आई जी, आई पे क्या लिखे हमने, परमीएज, परमीएज कहाँ पे है, फर्स्ट का थर्ड हो गया। जेड का क्या लिखे, बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये थर्ड हो गया आपका, ए फर्स्ट हो गया। ए पे क्या हो गया, ए जीन पे ट्रांस एसाइटेलेज, ये फोर्थ हो गया। ठीक, वाई पे क्या हो गया, वाई जीन क्या लिखा गया, परमीएज, ये आपका सेकंड हो गया। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहीं दिया, 3 1 4 2, 3 1 4 2, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका लाइक ओपेरान का क्वेश्चन है, जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। तो जेड वाई ए जीन याद रखिएगा, जेड से बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से परमीएज, ए से ट्रांस एसाइटेलेज, आईपी एक हो गया। आईपी मतलब आई जीन होता है जिसे परमीएज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या है, ये आपका सेंट्रल डोग्मा इसे बोला जाता है, ये जो पूरा मिला के आपका सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है, सेंट्रल डोग्मा। ये आपका सेंट्रल डोग्मा है। ठीक, बाय क्रिक ने दिया था, क्रिक नामक वैज्ञानिक दिया था। तो देखते हैं, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए से एमआरएनए बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से आपका एमआरएनए बनना
डीएनए से एमआरएनए बनना आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक, ये सही है। एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होता है, और प्रोपोज बाय फ्रेंसिक क्रिक, यही फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। डीएनए से डीएनए बनना ट्रांसलेशन होता है, तो डीएनए से पूछा गया एमआरएनए बनेगा तो क्या बोला जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, प्रपोज बाय फ्रेंसिक क्रिक, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग, मतलब स्टेटमेंट का क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, स्टेटमेंट सेकंड दिया है। ए मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट नोन एज द ड्रूप फ्रूट, सही है। मार्कोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फ्रूट वाले पोर्शन में दिया है, मैंगो और कोकोनट को ड्रूप फ्रूट बोला जाता है, सही है। द हाइलम ऑफ स्कार, द सीड कोट थ्रू विच ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, ये भी सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन को बोल देते हैं एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली। पॉलन ग्रेन शुड बी स्मॉल एंड लाइट नॉन स्टिकी, सही बात है। पॉलन ग्रेन हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, नहीं कहीं जाके चिपक गया, हल्का रहेगा तो हवा में उड़ के कहीं और जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। इफ फ्लावर सॉफ्टेन, इस फ्लावर ऑफ्टेन हमेशा प्राय सिंगल ओव्यूल, ईच ओवरी एंड न्यूमरस पैक्ट ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, ये भी सही। इन ग्रास पॉलिनेशन अकर्स थ्रू द एयर, सही है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके तीनों सही है, तो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 तरफ बढ़ते हैं। तो क्या पूछा गया है, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होता है, पी होता है, ग्राम होता है, बीन होता है, और इंडोस्पर्मिक बताते हैं BMW कार से। तो इसका क्या मतलब होता है, इसे इंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है, इंडोस्पर्मिक सीड, ठीक भाई, इंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। तो बी से बार्ले हो गया, बार्ले, ठीक। यम से मेज हो गया, यम से क्या हो गया, मेज मक्का। डब्लू से हो गया वीट हो गया, ठीक। कार से आपका कैस्टर हो गया, कैस्टर जो कि एनसीईआरटी में आपका दिया है। से मतलब सनफ्लावर, ठीक भाई। इंडोस्पर्मिक, कितनी प्यारी ट्रिक है भाई, बहुत प्यारी ट्रिक, इंडोस्पर्मिक। BMW कार से इंडोस्पर्मिक का और एक नाम है जिसे बोला जाता है एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक। बी से बार्ले, एम से मेज, डब्ल्यू से वीट, कार से कैस्टर, से सनफ्लावर। तो आपका ए हो गया, जो बच्चा आपका नॉन इंडोस्पर्मिक हो गया। नॉन इंडोस्पर्मिक कभी हमने बोला आपको क्या होता है, पी होता है, बीन होता है, ग्राम होता है, जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है। देखते कौन सा कहीं दिया है, ग्राम दिया है, पी दिया है, बीन दिया, मतलब 3। थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नॉन इंडोस्पर्मिक पूछा गया था, तो ग्राम, पी, बीन, थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा गया। तो जीनेटोगोमी, एक जेनेटोगोमी होता है, एक ऑटोगोमी होता है, एक जीनोगोमी होता है। जेनेटोगोमी में क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगेमस, सही है। ऑटोगेमी में अकर्स इन द क्रॉस
क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, इसमें हर बार होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये करेक्ट हो गया। जीनोगेमी, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, ये सही है। तो दो आपके करेक्ट है, करेक्ट पूछा गया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 में क्या है? द फिनोमिना ऑफ द वेयर द ओवरी डेवलपमेंट विदाउट फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन कार्ड एज अ पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी है नहीं यहाँ, पार्थिनोकार्पी इसका एग्जांपल है आपका बनाना। बनाना विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाना, और एक होता है एपोमिक्सिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाना। एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन formed seed called as the apomixis. Example, citrus and mango. Citrus and mango. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। 127 में क्या दिया? व्हाट इज द विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वायरॉइड्स के बीच बारे में। इन 1971 थियोडाइनर डिस्कवर, सही है, 1971 में थियोडाइनर डिस्कवर किए थे। कॉज द पोटैटो स्पैंडल डिजीज, पीएसटीडी, सही है, एंड टोबैको मोजेक डिजीज। टोबैको मोजेक डिजीज को नहीं, सिर्फ पोटैटो स्पैंडल डिजीज को करता है। आरएनए वायरॉइड्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, सही है, वायरॉइड्स आर फाउंड बी फ्री आरएनए लैक द प्रोटीन कोड। तो आपका पूछा गया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। 128 तरफ बढ़ते हैं। एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ द फिलामेंट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में कनेक्टिवली रिफर्ड द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो मेंटेन करता है यम मेंटेन द सेल, मेंटेन्स द सेल। ठीक, मोटिलिटी, मोटिलिटी, ठीक, मेंटेनेंस करता है सेल, मोटिलिटी, और आपका सपोर्ट, सपोर्ट किसमें करता है? मैकेनिकल सपोर्ट में, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या करता है? ट्रिपल एम याद रखिएगा आप लोग। ट्रिपल एम से क्या होता है? मेंटेन द सेल शेप, मोटिलिटी, मेंटेन मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 129। 129 क्या पूछा गया? करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम प्रिंटेड बोल्ड, बोल्ड का नाम ही नहीं होता, इटैलिक्स होता है, इटैलिक्स, ये आपका इनकरेक्ट है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली ग्रीक, ग्रीक नहीं, इटैलिक्स होता है, या फिर लैटिन होता है, यहाँ पर लैटिन होना चाहिए, लैटिन। ठीक, द फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पीशीज, नहीं जीनस को, फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड वर्ड जो डिनोट करता है आपको स्पीशीज, स्पीशीज को। तो ये भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम डिनोट जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 130। 130 में क्या दिया है? 130 में देखते हैं, तो पोएसी क्या फैमिली है, ठीक, पैंथेरा जीनस है, ये ऑर्डर है पॉलीमिनेस मोनोकाटिलिनस क्लास है। तो आपको याद होना चाहिए के डी को फिजिक्स, ठीक भाई,
के से आपका होगा किंगडम, किंगडम, डिवीजन, डिवीजन या फिर फाइलम भी बोल देते हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो देखते हैं क्या पूछा गया है, एसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, एसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है। तो सबसे कम क्या है, जीनस पैंथेरा, सी, पैंथेरा आ जाएगा यहाँ पर। जीनस कहाँ है, ये पैंथेरा हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जीनस के बाद ऑर्डर कहाँ है, ए, बी है, ठीक नहीं, फैमिली है, फैमिली, फैमिली आपका फिर ये आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद ऑर्डर क्या है, डी में है। फिर इसके बाद क्लास क्या है, डी में है। तो देखते हैं CABD, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहले आपका जीनस होगा, ठीक, यहाँ देखिए जीनस पैंथेरा, फिर उसके बाद फैमिली होगी, फिर उसके बाद ऑर्डर होगा, फिर उसके बाद क्लास होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, 131 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट हैलोफिल्स। तो हैलोफिल्स में इसे मेथनोजन करता है, मेथनोजन। तो ये आपका इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। हैलोफिल्स आर टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, सही आर्कीबैक्टीरिया के टाइप है, व्हिच लिव्स इन द एक्सट्रीम हैबिटाट। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। 132 BAB स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ते हैं। ब्लैडर वर्ड्स आर द वीनस फ्लाईट्राइप आर द एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये सही है, ब्लैडर वर्ड एंड वीनस फ्लाईट्राइप को इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला जाता है। और कास्कुटा जो होता है आपका पैरासिटिक होता है। दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला करेक्ट है, द वायरस ऑफ नॉन सेलुलर, सही है, ऑर्गेनिज्म दैट द आर कैरेक्टराइज्ड by having inert crystalline structure inside the living cell। inside नहीं outside होना चाहिए, वाइड outside। तो स्टेटमेंट सेकंड आपका इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। 133 तरफ पढ़ते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट को देखना है, लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉलिनेटेड एरिया, सही है, यस योर टू पॉलिनेट, सल्फर डाइऑक्साइड पॉलिनेटर इंडिकेटर है। वायरस हैव लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए, डीएनए नहीं, यहाँ पर आरएनए होना चाहिए, ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। वायरस आर इन द आउटसाइड आपका होल सेल, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, आउटसाइड नहीं इनसाइड होना चाहिए। मम्स वायरस आर इनर आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, सही है, लिविंग नहीं है ना, सही है, ये आपका सही है। मम्स स्मॉल पॉक्स इन्फ्लुएंजा डिजीज का बैक्टीरिया नहीं वायरस के द्वारा ऐसा रोग होता है, वायरस होता है यहाँ पे। तो ए एंड सी करेक्ट है, ए एंड सी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 इसमें क्या दिया है, स्टोर्ड फूड रेड एल्गा सिमिलर टू स्ट्रक्चर आता, ठीक, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में एक बार पूछ लिया गया है। स्टोर्ड फूड जो होता है रेड एल्गा का,
स्ट्रक्चर जो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 135 पर पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 135 पे क्वेश्चन नंबर, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल डेवलप्ड with steam, temperature, humidity, wind, conifers, what the geophytic activity, needle like लीव्स हो जाती है, सही है। ठीक, उस पे लीव्स पे थिक क्यूटिकल जम जाती है, ये भी सही है। सनकेन स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा पत्तियों के अंदर तक चले जाते हैं, वैसे तो सतह पे होते हैं। सनकेन स्टोमेटा जिसे नेरियम में पाया जाता है, उसमें स्टोमेटा पत्ती के ज्यादा अंदर तक चला जाता है, इसी को सनकेन स्टोमेटा बोला जाता है। तो आपका आल ऑफ दीज हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 में दिया है, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। रूट हेयर यूनिसेलुलर सही है, रूट हेयर यूनिसेलुलर, ट्राइकोम मल्टीसेलुलर, स्टेम हेयर जैसे मल्टीसेलुलर हो गया, सही है। ट्राइकोम कॉज द वाटर लॉस, कॉज नहीं प्रिवेंट करता है, ट्राइकोम जो होता है प्रिवेंट वाटर लॉस करता है, तो यहाँ पर आपका प्रिवेंट होना चाहिए, कॉज नहीं, तो यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। गॉड से डिगारिंग ओपनिंग द क्लोजिंग स्टोमेटा, गॉड से रेगुलेट करती है ओपनिंग स्टोमेटा को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। गॉड से ऐसे आकार की होती है, गॉड से कैसे होती है, ऐसे होती है। आउटर वाल थिन होती है, इनर वाल थिक होती है, अपने से हथेली के जैसा मानिए इसे। आउटर वाल थिन, हमारी बाहरी चमड़ी थिक है, पतली है, अंदर की थिक है, गॉड सेल ऐसे ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 137 में विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग ड्रासी वेंट्रली लीव। तो देखते हैं, स्पंजी टिश्यू सिचुएटेड टुवर्ड द एबॉक्सियल सरफेस, सही है। The vascular bundle surrounded layers thick wall such sheath cell, सही है। पहली सेट टिश्यू situated in the एबॉक्सियल, एडॉक्सियल सरफेस होता है, एडॉक्सियल बोला जाता है। ठीक, यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। द एबॉक्सियल एपिडर्मिस है द मोर स्टोमेटा देन द एडॉक्सियल, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 में, द एक्सपेरिमेंटल ग्रोथ ऑफ मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड बाय, तो ये आपका होता है, ये आपका दिया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिया है, तो डायरेक्ट ये दिया W नॉट E के पावर RT, थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, क्वेश्चन नंबर 139 आपका क्रेब्स साइकिल से क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्टेटमेंट ऑफ क्रेब्स साइकिल कंपाउंड, इनमें से कितने क्रेब्स साइकिल के कंपाउंड्स हैं। क्रेब्स साइकिल आपकी 10 स्टेप की होती है, 10 स्टेप होती है, जैसे ग्लाइकोलिसिस होती है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होती है। तो क्रेब्स साइकिल में क्या क्या आता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आता है आपका, मैलेट भी आता है, ठीक, अल्फा कीटोग्लूटारेट भी आता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट नहीं आता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ये भी आता है, ठीक, आपका सिट्रेट भी आता है, और फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट आपका ग्लाइकोलिसिस में आता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये भी आपका ग्लाइकोलिसिस में आता है, 3-PGA आपका ये भी ग्लाइकोलिसिस में आता है। तो आपके 5 क्रेब्स साइकिल में इंक्लूड है, तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर क्रेब्स साइकिल कंपाउंड, तो क्रेब्स साइकिल ऑक्सैलोएसिटिक, मैलेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनिल कोएंजाइम सिट्रेट, तो 5 आपके क्रेब्स साइकिल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो यूजुअली मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। ऐसा ही एक प्लांट पाया जाता है जिसे बोला जाता है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस को और बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इसीलिए बोला जाता है
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये रहता तो है टेरेस्ट्रियल में, जमीन पे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इसे वाटर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसे बोल दिया गया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस क्यों बोल दिया गया कि एम्फीबियंस जो आपके प्लांट में भी पाए जाते हैं और वाटर में भी, लैंड में भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं। तो आपका ब्रायोफाइट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 क्या इसमें पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो हेट्रोस्पोरस जो आपको एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही दिया है, लेकिन 4 एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए। 4 एग्जाम्पल है, एक ट्रिक के मुताबिक बताते हैं आपको। एस्मस आया, एस्मस आया हेट्रोस्पोरस, ठीक। यस से आपका सिलेजिनेला हो गया, सिलेजिनेला। यम से मार्सिलिया, मार्सिलिया। यस से साल्विनिया, ए से एजोला, ठीक। हेट्रोस्पोरस क्या क्या दिया यहाँ पे, सिलेजिनेला दिया है और साल्विनिया दिया है। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। हेट्रोस्पोरस से बहुत से क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि 4 एग्जाम्पल ऐसे दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस बस 4 ही याद रखिएगा। एस्मस आया, एस्मस आया मतलब सिलेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला। तो आपका आंसर कौन से, ए और सी। ए और सी किसमें है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 हु यूज्ड प्रिज्म ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा का यूज किए थे ग्रीन एल्गा एरोबिक बैक्टीरिया। प्लॉटेड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस। जो ये वैज्ञानिक थे प्रिज्म का यूज किए थे वो आपका एंगलमैन थे, इंजलमैन थे। इंजलमैन ने एक प्रिज्म बना लिया था, इसे प्रिज्म का यूज किए थे। इसी में 7 लाइटों को ट्रांसफर किए थे। विबग्योर, VIBGYOR, रेड एल्गा वायलेट लाइट को ट्रांसफर किए थे। तो इंजलमैन ने बताया था कि एरोबिक एक बैक्टीरिया लिए थे क्लेडोफोरा, उसी पे अपना यूज किए थे। और प्रिस्टे साहब ने क्या यूज किया था, एक घंटी लिए थे, घंटा लिए थे, और ग्रीन प्लांट्स लिए थे, मिंट का प्लांट, और एक माउस को लिए थे, तो अपना यूज किए थे। और इंजन हॉज ने जो किया था, प्रिस्टले के सेटअप को ही उठा के पौधे को एक स्टोर लाइन में रख दिया, एक सेटअप बना लिया। इधर सनलाइट है, सनलाइट प्रेजेंट, सनलाइट है इधर, इधर नहीं है। तो जिधर सनलाइट थे उधर छोटे छोटे बबल्स पेड़ों में पानी में आने लगे थे। इसी बबल्स को ही इंजन हॉज ने बोल दिया था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोल दिया था कि ग्रीन प्लांट जो हैं फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और डार्क में ऐसा नहीं होता है। और सैग ने क्या बोला था, सैग साहब ने बोला था कि स्टोर ग्लूकोज स्टार्च जो प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च, ग्लूकोज इज यूजुअली स्टार्च, कुछ ऐसा बोली थी, ठीक। सैग ने बोला था स्टार्च के रूप में स्टोर होता है फूड। तो यहां पर आपका मेन आंसर जो हो जाएगा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस 3 ATP। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, ये सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है। ऑक्सीजन एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर
एरोबिक रिस्पायरेशन ये भी सही आपका है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 2 मॉलिक्यूल ये भी सही है। साइटोक्रोम C द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेकेंड नहीं थर्ड का होगा। कॉम्प्लेक्स आपको पांचों याद होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फाइव कॉम्प्लेक्स थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, NADH2 था, FADH2 था, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम था, ATP था, ATP सिंथेसिस था, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो आपका सब फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा गया आपको, इनकरेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 144। 144 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेम ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अपॉन द स्प्रेइंग ऑफ शुगर केन क्रॉप, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन। अगर शुगर केन लंबे होंगे तो उसमें ग्लूकोज उसमें मात्रा ज्यादा होगी, ठीक, यील्ड की मात्रा उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो किस हार्मोन के कारण पूछा गया है, तो जिबरलिन एक हार्मोन आता है, उसे छिड़कने से गन्ने की यील्ड बढ़ जाती है, लगभग 20 एकड़ टन बढ़ जाती है। तो शुगर केन क्या, जिबरलिन क्या काम करता है, मान लीजिए शुगर केन है तो इतना पतला है तो मोटा हो जाता है और लंबा भी हो जाता है, इंटरनोड्स, ठीक। और जो अंगूर होते हैं, अंगूर की डंठल को भी बढ़ाने का काम करता है, और सेब की जो शेप होता है वो भी इम्प्रूव करता है। जैसे सेब कुछ छोटे होते हैं, टेढ़े होते हैं, लेकिन जिबरलिन छिड़काव से सेब एकदम गोल सा बढ़िया से होता है। तो आपका जिबरलिन यहाँ पर सही हो जाएगा। जिबरलिन कहाँ पे है, जिबरलिक एसिड, यही फोर्थ सही हो, जिसे यूक्रुसावा ने धान की खेती में इसे खोजा था। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 में, इन मियोटिक डिवीजन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। तो मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट है, एक है सेल साइकिल, सेल डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट है, उसमें 5 सब डिवाइड किया गया है। प्रोफेज फर्स्ट को सब डिवाइड किया गया है, सब डिवीजन, ठीक, 5 भाग में किया गया है। सबसे पहले आपको ये याद रहना चाहिए किस बेसिस, किसके आधार पर डिवीजन किया गया है, क्रोमोसोमल बिहेवियर। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर 126 पे दूसरी लाइन लिखी गई है कि क्रोमोसोमल बिहेवियर को प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब डिवाइड किया गया था, बेस्ड ऑफ द क्रोमोसोमल बिहेवियर, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। ठीक भाई, कौन कौन सा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, एचाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो यही पूछा गया है। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है, क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन में देखा जाता है। इसी में ही रिकॉम्बिनेज एंजाइम का यूज होता है। अगर पूछ ले किस फेज में रिकॉम्बिनेज एंजाइम का यूज होता है, तब भी पैचिटीन लगाएंगे। पूछ ले क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, तब भी पैचिटीन लगाएंगे। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्या पूछा गया है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, पैचिटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। 146 में, डायरेक्ट एटीपी यील्ड ड्यूरिंग क्रेब साइकिल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। तो पर डायरेक्ट जो पूछा गया है तो 2 होगा, आपका 2 होगा। वो कैसे होगा, ग्लूकोज 6-फास्फेट है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, ठीक। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है आपका, पायरुविक एसिड से एस्टिल को एंजाइम बनता है, फिर एस्टिल को एंजाइम बनता है, एस्टिल
कोएंजाइम ए बनता है, जिसे लिंक रिएक्शन बोला जाता है। एसिटिल कोएंजाइम के बाद क्रेब्स साइकिल बनता है, फिर आपका क्रेब्स साइकिल यहाँ पे बनता है। क्रेब्स साइकिल के बाद फिर आपका सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है। सक्सिनीट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है। क्रेब्स साइकिल में ही सक्सिनेट से जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है, तब यहाँ पे जीडीपी से जीटीपी बनता है। तो जीटीपी आ गया, लेकिन आप कहेंगे एटीपी की बात हो रही है। जीटीपी इक्वल टू एटीपी, जीटीपी को ही एटीपी बोल दिया जाता है। जीटीपी इक्वल टू एटीपी, तब 2 एटीपी का यूज होता है। तो यही पूछा गया, तो इसीलिए हमने 2 डायरेक्ट बता दिया। डायरेक्ट बताने का मतलब कोई नहीं जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, ये आपका ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस, फिर पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हुआ, फिर एसिटिल कोएंजाइम में आया, फिर एसिटिल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल बना। क्रेब्स साइकिल में ही एक स्टेप पाई जाती है जिसमें सक्सिनेट से सक्सिनिल कोएंजाइम में बनता है, उसमें जीडीपी से जीटीपी बनता है, 2 एटीपी का वहां पे खपत होता है। यही पूछा गया क्रेब्स साइकिल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। 147 क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। थाइलोकॉइड को फ्लैट मेम्ब्रेन ऑफ सैक स्ट्रोमा बोला जाता है। एक का थर्ड हो गया आपका क्रिस्टी जो होती है इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। बी का फोर्थ हो गया आपका सिस्टर्नी जो होता है डिस्क शेप होता है और गोल्जी अपरेटस में पाया जाता है। सी का फर्स्ट हो गया। डी का क्रोमैटिन कंडेंसेट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखते हैं कौन सा मैच करता है। 3 4 1 2 3 4 2 1। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148। ए मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 साइड पाई जाती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, एक आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक में लिपिड का सिक्रीशन होता है और रफ में आपका प्रोटीन का सिक्रीशन होता है। ठीक भाई। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक आपका इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आप याद रखिएगा 4 आते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक भाई। गोल्जी बॉडी, ठीक। लाइसोसोम और वैक्यूल। ये याद रखिएगा आप लोग। ये आपका इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है, इसे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। ठीक भाई। तो आप क्या पूछा गया, लिपिड का सिक्रीशन किसमें बताएं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोले हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोले हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंपलाइज कुछ होता नहीं। रफ इंडोप्लाज्मिक में प्रोटीन अगर पूछा होता तो प्रोटीन सही हो जाता, तो थर्ड होता। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। 149 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस। ये आपका नीट में पूछ लिया गया है। क्राइसोफाइट्स का एक ऐसा एनिमल है जो पाया जाता है आपको ओशियंस में पाया जाता है। डायटम्स बोला जाता है, गोल्डन एल्गी बोला जाता है। तो डायटम जो है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोला जाता है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। एनसीईआरटी फर्स्ट में पेज नंबर 14 के लास्ट लाइन में लिखा गया है। लास्ट लाइन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? यही चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन
डायटम्स को बोला जाता है। तो डायटम्स आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। 150 में क्या है? इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस। देखिए इन्फ्लोरेसेंस जो होता है एनसीईआरटी में आपका सिर्फ 2 ही दिया है। पहले पढ़ाया जाता है तमाम प्रकार का, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है उसी से ही पेपर बनता है, उसी को ही आपको याद रखना है, उसी से ही नीट में पूछा जाएगा। एनसीईआरटी से एक भी लाइन बाहर नहीं पूछी जाएगी। तो इन्फ्लोरेसेंस एक रफ एक साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, एक रेसिमोस पाया जाता है। तो देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक रेसिमोस होता है, रेसिमोस, एक साइमोस, एक साइमोस। तो रेसिमोस जो होता है एक्रोपिटल ऑर्डर में इसकी लीफ पाई जाती है, एक्रोपिटल ऑर्डर में लीफ पाई जाती है। एक ये हो गया, ठीक। और कंटिन्यू ग्रो होता है, कंटिन्यू ग्रो होती है। और इसमें क्या होता है साइमोस में क्या होता है, बेसिपिटल ऑर्डर में पाई जाती है इसकी लीफ, बेसिपिटल ऑर्डर में पाई जाती है। और इसकी लीफ टर्मिनेट इन फ्लावर में हो जाती है, टर्मिनेट इन फ्लावर, ठीक। तो पूछा गया रेसिमोस और साइमोस। साइमोस के बारे में पूछा गया, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस। तो टर्मिनेट इन फ्लावर कहां पे है? 4th ऑप्शन, टर्मिनेट इन फ्लावर। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा गया आपका हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग क्लास एम्फीबिया। तो क्लास एम्फीबिया के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। बॉडी डिवाइड हेड ट्रैंक टेल में बी प्रेजेंट इन सम एम्फीबियन, सही है। सो रिस्पायरेशन गिल्स लंग्स थ्रो लिंग्स, ये भी सही है। लिम स्किन थ्रो स्किन हैज स्केल्स इन ऑल इट्स मेंबर, हैज नॉट स्केल्स, ठीक। ये आपका इनकरेक्ट है। कैन लीड डुअल लाइफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ठीक, ये भी सही है आपका। द आई हैव द आई लीड्स, ये भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट है? 1st, 2nd, 4th ऑप्शन स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152 में पूछा गया इन द गिवन हाउ मेनी फैक्टर्स नॉट इंक्लूडेड इन फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में 3 आते हैं, एसिड इन द स्टमक, एसिड इन द स्टमक, ये भी सही है। सलाइवा इन माउथ, ये भी सही है। न्यूट्रोफिल्स, ये नहीं है। साइटोकाइनेस, ये भी नहीं है। इंटरफेरेंस, ये भी नहीं है। 3 आते हैं, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, एक आई ऑफ टीयर ऑफ आई, 3 आते हैं। ये भी लिख देते हैं भाई, टीयर ऑफ आई ऑफ, आई ऑफ आंखों में जो आंसू पाया जाता है वो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर में इंक्लूड किया जाता है। मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स आपके ये साइटोकाइनिन हो गए, और इंटरफेरॉन आपका साइटोकाइनिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये आपका इंटरसेलुलर हो गया। तो ऑप्शन आपका सेकंड 2 हो जाएगा। 4th ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 में मैचिंग का क्वेश्चन है। लिप्स लूप नॉन मेडिएटेड, नॉन LNG20 जो होता है हार्मोन रिलीजिंग होता है। कॉपर T एक होता है, एक कॉपर 7 होता है, एक मल्टीलोर 375 होता है। तीनों आपके कॉपर रिलीजिंग हार्मोन है। LNG20 एक प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो फर्स्ट का C हो गया, फर्स्ट का C, सेकंड का B, थर्ड का A। थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। 154 में देखते हैं, fill the blanks of the following. The undergoes cyclic change during menstrual cycle, exhibit strong contraction during delivery bobby। तो आपको
आपका यूट्रस हो गया। पूछा गया है ये आपका यहाँ पे ओवरी पाई जाती है, लिगामेंट से कनेक्ट होती है, लिगामेंट से जुड़ी होती है। ये फंडस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये फंडस हो गया। ठीक, यहाँ पे आपकी 3 लेयर पाई जाती है, यहाँ पे 3 लेयर पाई जाती है, एक लेयर, दूसरी लेयर एंड तीसरी लेयर। ठीक, सबसे बाहरी लेयर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम जो होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो बेबी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो मेंस्ट्रुअल जो इंडोमेट्रियम कट कट के गिरने लगती है, इसी को ही हम एमसी नाम दे देते हैं। तो क्या पूछा गया, द अंडरगो साइक्लिक चेंजेस द ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द, तो आपका इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम और स्ट्रांग जो कंट्रैक्शन होता है ये किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन होता है, उसके पहले यूज होता था, लेकिन फीमेल मदर जो होती है वो खुद अंदर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालती है, क्योंकि स्ट्रांग कंट्रैक्शन की वजह से पार्चुरेशन जो है आसान हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डिलीवरी स्ट्रांग कंट्रैक्शन। मायोमेट्रियम में स्ट्रांग कंट्रैक्शन होता है, मायोमेट्रियम में ही स्ट्रांग कंट्रैक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 155 में क्या पूछा गया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, वी आर द टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है, हुक सकर्स प्रेजेंट इन पैरासिटिक, सही है, सम ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स ऑफ द होस्ट डायरेक्टली बॉडी सरफेस, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ थ्रू द इन मेनी लार्वल स्टेज, ये आपका प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, 156 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 156 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोएंजाइम और मेटल चाइन टाइटली बाउंडेड, टाइटली बाउंडेड दोनों नहीं पाया जाता भाई, एंजाइम प्रोटीन का द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये आपका गलत है, हिम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, सही है, ग्रुप पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये सही है। तो आपका फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, 157 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इकाइनस को सी आर्चिन बोला जाता है, इकाइनस को सी आर्चिन, फर्स्ट का थर्ड हो गया, कुकुरमिया को सी कुकुम्बर बोला जाता है, बी का फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ हो गया, एंटीडोन को सी लिली बोला जाता है, सी लिली कहीं दिया है, सी लिली, सी का 5 हो गया, और ओपुरिया का ब्रिस्टाल स्टार बोला जाता है, डी का फर्स्ट हो गया, ई का स्टियाज को सी स्टार फिश बोला जाता है, सेकंड हो गया, 3 4 5 1 2, 3 4 5 3 4 5 1 2, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2 पुरिया ब्रिस्टल स्टार 1 2, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए, स्टियाज को स्टार फिश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 158, 158 को तरफ बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा के बारे में बात किया गया है। तो यूरोकार्डेटा के लिए एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, तो बताते हैं उसको। यार नवल तूने डोले सोले बना लिया, डोले सोले बना लिया, ठीक है जी। यार से आपका हो गया यूरोकार्डेटा, ठीक। नवल से होता है भाई नोटोकॉर्ड, वैसे ओनली लार्वल स्टेज, ठीक।
तूने से इसी का ही दूसरा नाम ट्यूनिकेटा बोला जाता है, ट्यूनिकेटा। ठीक, डोलियम सल्फा, डोलियम सल्फा एग्जाम्पल इसके हैं, डोलियम सल्फा। देखिए यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड ओनली लार्वल स्टेज में पाई जाती है। यूरोकार्डेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, एग्जाम्पल डोलियम सल्फा लिख देते हैं, डोलियम एंड सल्फा, डोलियम एंड सल्फा, सल्फा। ठीक है, तो ये आपकी बहुत प्यारी स्ट्रिक है यार। नवल तूने डोले शोले बना लिया। तो यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल, सही है आपकी। सिफेलोकार्डेट्स नोटोकार्ड परसिस्टेंट हेड टू टेल रीजन परसिस्टेंट थ्रू द लेयर लाइफ, ये भी सही है। इनवर्टिब्रेट नोटोकार्ड रिप्लेस द कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस कॉलम लार्वल, लार्वल नहीं भैया यहाँ पे एडल्ट स्टेज में होता है, एडल्ट, एडल्ट। ठीक, तो आपका इनकरेक्ट हो गया। क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉन वर्टिब्रेट्स, ये सही है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। 159 में देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। तो यूनिवर्स जो 20 बिलियन वर्ष योग हुआ था 159 का है, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। सबसे पुराना यूनिवर्स, सबसे 20 बिलियन ईयर से ओल्ड है। अर्थ वाज सपोर्टेड टू द हैव बीन फॉर्म्ड 4.5, अर्थ जो हुआ था उसकी वर्जिन। लाइफ आज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 5 मिलियन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। 160 द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स कुड लाइफ ओरिजिनेट द फॉर्म ऑफ द यूनिट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं होगा। एमिनो एसिड ग्लूकोज, ये भी नहीं होगा। गेंट मॉलिक्यूल लाइक आरएनए प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स, यही आपका सही होगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन और पोटैटो इज द स्टेम मॉडिफिकेशन इन अदर एग्जाम्पल ऑफ। तो एक होमोलोगस होता है, एक एनालोगस होता है। होमोलोगस, एक एनालोगस। एक आपका होमोलोगस होता है, होमोलोगस, एक आपका एनालोगस होता है, एनालोगस। ठीक है, तो होमोलोगस और एनालोगस में डिफरेंस देखते हैं। तो होमोलोगस को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है। और एनालोगस को कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, होमोलोगस में जो होता है वर्जिन, एनालोगस में जो, एनालोगस में वर्जिन डिफरेंट होती है, वर्जिन डिफरेंट होती है, फंक्शन सेम होता है। वर्जिन डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम, बट फंक्शन सेम। ठीक, और इसमें क्या होती है, वर्जिन सेम होती है, वर्जिन सेम, लेकिन फंक्शन जो होता है डिफरेंट होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। तो देखते हैं, स्टेम स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, फंक्शन तो सेम है, दोनों स्टोर कर रहे हैं फूड को, लेकिन वर्जिन डिफरेंट है। इसकी रूट मॉडिफिकेशन है, इसका स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो एग्जांपल कौन सा सही हो जाएगा, एनालोगस। क्या पूछा है, वर्जिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम, एनालोगस कहाँ पे है, एनालॉगी, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 162।
क्वेश्चन नंबर 162 में क्या पूछा गया है? व्हेन द मोर देन एडाप्टेटिव रेडिएशन appeared will occur is isolated geographical area represent the can be convergent evolution। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, एनसीईआरटी में आपका ये डायरेक्ट दिया है। पेज नंबर 117 देख लीजिएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 में क्या दिया? प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड 18,000 वर्ष एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 में क्या? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड एथेनॉल इज एडेड टू प्रिसिपिटेट ऑफ डीएनए। इससे क्या होता है? प्रिसिपिटेट, डीएनए बैठने लगता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ बढ़ते हैं। lungs are the made of the air filled sac alveoli, they do not collapse after forceful expiration called as the residual volume। बची हुई आवाज जो फेफड़े में होती है, कितना भी हम निकालेंगे वो निकलती नहीं है, उसी को हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166 में क्या है? नेम ऑफ द क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर यूज्ड मेनली सिगरेट स्मोकिंग। ये तो सभी को लगभग याद होगा, सिगरेट स्मोकिंग से एक ही डिजीज होता है जिसे इम्फाइसेमा बोला जाता है, इम्फाइसेमा इंसा बोला जाता है, इम्फाइसेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। Which of the following based upon the principle of antigen antibody interaction? इलाइसा, ठीक, इलाइसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेसिस्टेंट। क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस में निमेटोड्स, मिलेनोडिगाइनी इनक्यूनेटा इसका नाम है, जो एक निमेटोड था। टोबैको की प्लांट में रूट में नोडुल्स बन गए थे, जिससे प्लांट की यील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज हुई थी। इसका उपाय आरएनए इंटरफेरेंस है, इसको सही किया गया। टोबैको प्लांट में रूट में लगे थे, जिसका नाम निमेटोड था, मिलेडोगाइनी इनकोगिनेटा। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 में आपका फिगर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई द देम गिव कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ये शायद PYQ है, तो सी की जगह मेडुला, मेडुला सही है, लेकिन इनर जोन किडनी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये गलत है। कॉर्टेक्स आउटर जोन किडनी डू नॉट, ये भी गलत है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती है, सही है। एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड द एंटीरियर, एंटीरियर पार्ट पे पाई जाती है किडनी की, सही है। सिक्रीट द कैटेचोलामिन इन द स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ऑफ ब्रेकडाउन। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस, ठीक। एड्रिनल ग्लैंड से एडिशन डिजीज, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक का थर्ड डायबिटीज इंसिपिडस। अब कहेंगे कैसे, तो बहुत दूर से रिलेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन पार्स नर्वोसा से निकलता है, जिसे बोला जाता है आपका वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन जो कि डायबिटीज इंसिपिडस के लिए जिम्मेदार है। थायराइड ग्लैंड मतलब ग्रेव्स डिजीज। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का 2। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 का थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 171 ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन कॉल्ड एज द ग्लाइकोसूरिया। ए का फोर्थ,
ए का फोर्थ गाउट। गाउट एक होता है एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, जो कि जॉइंट में यूरिक एसिड का जमावड़ा हो जाता है, उसी को ही हम बोल देते हैं गाउट। बी का फर्स्ट रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई इनसॉल्युबल मास है, क्रिस्टलाइड साल्ट फॉर्म विद इन द किडनी, ये भी सही है। सी का सेकेंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक, इसे इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। डी का थर्ड। तो फोर्थ फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, डी का टू, सी का टू, डी का थर्ड, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172, इसमें क्या, नेम ऑफ द आयन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग एक्टिव साइट मायोसिन क्रॉस ब्रीडिंग ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका कैल्शियम के कारण होता है, कैल्शियम अनमास्क हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 173, यूज ऑफ बायोरिसोर्सेस नेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट ऑथराइजेशन और कंसर्न कंट्री रिफर्ड द। जैसे किसी देशों में बिना किसी इजाजत के किसी का प्रोडक्ट यूज करना एक तरह से बायो पायरेसी कहलाता है। जैसे कोई भी देश दूसरे देश से बिना पूछे उसका प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता है, इसे बायो पायरेसी बोला जाता है, जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। 174, एक क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। FAG फैज कोड, इसी ट्रिक से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फैज कोड से। एफ से क्या होगा, फाइब्रिनोजन, ठीक। ए से एल्ब्यूमिन, जी से ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, सी से कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक। और एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस। डी से डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक, डिफेंस मैकेनिज्म। तो मैच करवा लेते हैं। फैज कोड, फाइब्रिनोजन क्या है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ए का सेकेंड ग्लोब्यूलिन, डिफेंस मैकेनिज्म, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक। क्या हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। तो कौन सा, 2 3 1, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्टेन पार्ट नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। तो पूछा गया है करेक्ट, कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है ह्यूमन स्केलेटन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्कल, जॉइंटेड द फाइब्रस जॉइंट। हमने आपको जॉइंट बताया था, जॉइंट 3 प्रकार का होता है, बोल देते हैं। जॉइंट 3 प्रकार का होता है, फाइब्रस जॉइंट में स्कल, पूरी स्कल का जोड़ पाया जाता है, ठीक। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट जैसे कि हमारे गर्दन में पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है, मेन वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट को कैसे आप याद रखेंगे, केव से होती है गुफा, सी से कार्टिलेजिनस जॉइंट, वी से वर्टिब्रल कॉलम,
और इसमें लिमिटेड मूवमेंट होती है। किसमें? कार्टिलेजिनस जॉइंट में, और आपके कार्टिलेजिनस में लिमिटेड होती है, फाइब्रस जॉइंट में नो मूवमेंट होता है, साइनोबोल में फ्री जॉइंट होता है, फ्री जॉइंट होता है। तो यही आपका सही हो जाएगा। देखते हैं आगे। फर्स्ट वर्टिब्रा एक्सिस, फर्स्ट वर्टिब्रा आपका एटलस होता है, एटलस होता है, ये भी गलत हो गया यही। 9th and 10th पेयर ऑफ द कार द फ्लोटिंग, ये गलत है। 11th and 12th होता है फ्लोटिंग रिब्स। गिलिनॉइड कैविटी डिप्रेशन ऑफ विच ऑफ द थाई बोन, थाई बोन नहीं, हैंड बोन में पाई जाती है, हैंड बोन में पाई जाती है डिप्रेशन ऑफ आपका गिलिनॉइड कैविटी यहाँ पे पाई जाती है। ये आपका स्कैपुला हो गया, ऐसे आपका गिलिनॉइड कैविटी यहीं पे पाई जाती है, स्कैपुला, और यहाँ पे कार्टिलेजिनस का हड्डी होती है। तो सब फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 176 में क्या है? मैचिंग का क्वेश्चन है। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व को ही हम मिट्रल वाल्व बोल देते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल्व बिटवीन राइट एंड राइट वेंट्रिकल, एक थर्ड बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, कहाँ पे दिया है? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, बी का फर्स्ट है। सेमी ल्यूनर वाल्व जो होता है बिटवीन राइट एंड वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट है, और सी का 2। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे 176 का फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 रॉन्ग पूछा गया है फ्रॉग के रिस्पेक्ट में। द स्किन स्मूथ स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, फ्रॉग के ऊपर, स्किन के ऊपर म्यूकस की लेयर पाई जाती है, इसीलिए उसे पकड़ो तो उसकी चमड़ी फिसलती है। द कलर ऑफ डॉर्सल ओलिव बॉडी पेल येलो कलर वेंट्रल, तो डॉर्सल जो होता है, डॉर्सल क्या पूछा है? रॉन्ग, सही है। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड बॉडी ओलिव ग्रीन इज द वेंट्रल, ये तो है गलत दिया है, ये आपका गलत दिया है। द कलर ऑफ डॉर्सल नहीं, वेंट्रल पाया जाता है, वेंट्रल जो होता है नीचे होता है, नीचे उनके पेल हल्का कलर, हल्का लाइट येलो कलर पाया जाता है। ऊपर जो होता है आपका, जो होता है डॉर्सल साइड में ऑलिव ग्रीन पाया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। थर्ड को देखते हैं। द कलर ऑफ डॉर्सल, डॉर्सल मैंने पीछे, बॉडी ऑफ ऑलिव क्राउन, मान लीजिए एक मेढक है, मेढक है ठीक, जो ऊपर है वो डॉर्सल येलो, नीचे येलो पाया जाता है, ठीक, नीचे येलो पाया जाता है, नीचे येलो पाया जाता है। थर्ड सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 178, हाउ मेनी गिवन एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट का इनमें से कितने एग्जाम्पल हैं? फाइसेलिया पुर्तगाल में वो और बोला जाता है, ओविलिया, ठीक, पिनेटुला सीपेन, गॉर्गोनिया सीफेन, मैंड्रिया ब्रेन कोरल, तो 5 एग्जाम्पल पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 179 एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द फ्रॉग स्क्रीट यूरिया द यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, ठीक, सही है। द वेस्कुलर सिस्टम इज फ्रॉग वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप, ये भी सही है। तो एसर्शन रीजन दोनों सही है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 180, which in which of the following circulation heart pumped mixed blood is called as the incomplete blood circulation, incomplete blood circulation। क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 181 दिया है स्टेटमेंट, क्रोनिक डिसऑर्डर, एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाता है, डिक्रीज द रिस्पायरेटरी, सिगरेट स्मोकिंग, फिर आ गया इम्फेजाइमा, कहाँ सही वही बिना सोचे समझे लगा दीजिए। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182
ठीक। क्वेश्चन नंबर 182 को ऑस्मोलरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड कार्टेक्स 300। तो ऐसे आपका बना है एनसीईआरटी में, ठीक। फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया। जैसे आप नीचे आएंगे 4 भागों में बांटा गया है। जो सबसे नीचे है आपका ऑस्मोलरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 183 यूरिकोटेलिज में, यूरिकोटेलिज में 4 एग्जांपल है, 4 याद रखिएगा बस आप। यूरिकोटेलिज में रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट। यूरिकोटेलिज में 4 एग्जाम्पल है। अगर पूछ ले मैमल्स तो यूरियोटेलिज में, अगर एक्वेटिक पूछ लिया तो हमें एमोनोटेलिज में। तो क्या है पूछा है यूरिकोटेलिज में। मैमल्स गलत, यूरियोटेलिज में पाया जाता है। यूरियोटेलिक एक्वेटिक ये भी गलत है, अमोनोटेलिक में पाया जाता है। मैराइन फिश ये भी गलत है। लैंड स्नेल एंड बर्ड्स, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 184 में हाउ मेनी गिवन द सीक्रेट द एडिनोफाइसिस। तो एडिनोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, तो TSH सही है। FSH ये भी सीक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन भी होता है, LH भी होता है। फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो। 4 लेकिन वैसे 6 होते हैं। एक TSH होता है, FSH होता है, LH होता है और ACTH होता है, ACTH होता है। एक और होता है, एक और कोई होता है। एक ACTH हो गया, GH हो गया, एक ग्रोथ हार्मोन होता है। 6 हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 185 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या पूछा गया है, करेक्ट इंग्लिश। शार्ट फाइबर विच ऑफ द ब्रांच रिपीडली इन द प्रोजेक्शन सेल बॉडी डेंड्राइट, सही है। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ए क्विक कोऑर्डिनेशन, ये भी सही है। द डेंड्राइट ट्रांसमिट इम्पल्स अवे नहीं भाई, टू वर्ड्स सही है, इनकरेक्ट हो गया। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर नॉट इनक्लोज स्वान सेल्स, गलत है, क्लोज्ड होती हैं। तो A and C आर करेक्ट, नहीं A and B आर करेक्ट, C and D इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 186 HIV दैट काज एड्स फर्स्ट स्टार्ट द डिस्ट्रॉइंग, मतलब नष्ट होता है। क्या करता है, हेल्पर टी सेल्स को नष्ट करता है। जब एड्स किसी को अंदर HIV वायरस जाता है तो सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को डिक्रीज मतलब खत्म करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 187 द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स प्रोलिफरेट ग्रो द रैपिडली मूव द पार्ट ऑफ द न्यू ट्यूमर्स ऑफ द काज द डिजीज कॉल द मेटास्टेटिस भी बोला जाता है, मेटाकोरेसी नहीं बोला जाता है। मोस्ट ऑफ फेयर द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल मेड ऑफ द 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, ये सबको याद होना चाहिए। PYQ का क्वेश्चन है। PYQ जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आइडिया नहीं होगा कि कैसा नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 189 विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इज द एनिमल्स। मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन बोल दिया है तो कोलेजन हो जाएगा। और एक मोस्ट एबेंडेंट वर्ल्ड में पाया जाता है। अगर यहाँ पे प्रोटीन नहीं बोल देता, वर्ड बोल देता तो आपको रूबिस्को होता है, लेकिन वो नहीं दिया, प्रोटीन दिया है, इसीलिए कोलेजन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190
क्वेश्चन नंबर 189 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, एनिमल वर्ल्ड। अगर पूछ देता एनिमल ऑफ बायोस्फीयर, एनिमल ऑफ बायोस्फीयर तो रिव्यूज को हो जाता, लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड कॉल्ड एज द कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 190 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 पूछा गया है द मेथड डायरेक्टली इंजेक्ट स्पर्म इनटू ओवम। ऐसा मेथड कौन सा है जिसमें एक मान लीजिए ओवम हो गया, इंजेक्शन के मदद से ओवम, ये ओवम हो गया, ये आपका एग हो गया, ठीक, ये आपका स्पर्म हो गया, इसी में इंजेक्ट किया जाता है तो इसे बोला जाता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक। तो मोस्ट एडवांस टेक्निक है। पहले तो जेड कर देते थे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर देते थे, लेकिन इसमें ये होता है कि एक ओवम लेंगे, एक सिरिंज लेंगे, सिरिंज में स्पर्म को एक डालेंगे, ओवम में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 191 में क्या पूछा गया है द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स लाइफ ऑफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 बिलियन ईयर्स एगो। 3 बिलियन ईयर्स एगो। क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192 में पूछा गया आपका हार्मोन 4। हार्मोन्स कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, सही है, नॉन न्यूट्रिएंट। केमिकल्स एक्ट एज द इंटरसेलुलर मैसेंजर प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ। तो 192 का आपका हो जाएगा फोर्थ नहीं फर्स्ट ऑप्शन, नॉन न्यूट्रिएंट तो होता ही है, यहाँ पे नॉन न्यूट्रिएंट हो जाएगा, ठीक। एक्ट एज द इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, और प्रोड्यूस द ट्रेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 193, एक्सप्लोथमिक ग्वाइटर एज कैरेक्टराइज्ड बाय, लार्ज होता है, ठीक, इनलार्जमेंट होता है। द थायराइड ऑफ ग्लैंड आई वाल्स इंक्रीज द वेट ऑफ द लॉस। तो 193 में जो आपका हो जाएगा, 193 में फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें इनलार्जमेंट हो जाती है जिसमें वेट का कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 194, व्हाट इज द सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है? सार्कोमियर पार्ट बिटवीन 2 जेड लाइन होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 195 में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर हार्मोन कौन सा नहीं है? CMP, ए है सोडियम, सोडियम नहीं है। यहाँ पे एक IP3 भी होता है, ठीक, CMP, IP3, कैल्शियम, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर है। कैल्शियम ये सब सेकेंडरी, लेकिन क्या पूछा? नॉन सेकेंडरी मैसेंजर कॉल्ड एज द सोडियम। क्वेश्चन नंबर 196, एग्जाम्पल ऑफ सैडल ज्वाइंट, हमने बताया था सैडल ज्वाइंट। सैडल मान लीजिए सैडल ज्वाइंट है, कार्पेल, मेटाकार्पेल, थंब, तीनों का यूज होता है सैडल ज्वाइंट में। तो कौन? बिटवीन कार्पेल, मेटाकार्पेल एंड थंब, यही फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बिटवीन कार्पेल यहाँ पे हिंग ज्वाइंट हो जाएगा। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस समझ गए? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जिसे बोला जाता है केव, लिमिटेड मोमेंट,
ये आपका कार्टिलेजिनस, ये आपका ये हो गया बिटवीन द ह्यूमरस एंड अल्ना, ये भी आपका हो गया। लेकिन क्या पूछा, एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल, यही आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197, फ्रॉग डिफर द ह्यूमन प्रोसेसिंग, फ्रॉग में डिफर होता है ह्यूमन से, क्या पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फ्रॉग का न्यूक्लिएटेड हीमोग्लोबिन जो होता है न्यूक्लिएटेड पाया जाता है, लेकिन एनिमल में न्यूक्लियस नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198, विच ऑफ द कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक पल्मोनरी आर्टरी, एक पल्मोनरी वेन, एक्सेप्शन है। आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, वेन में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है, एक्सेप्शन है। क्या पूछा गया, वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन, तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, पल्मोनरी वेन हो जाएगा। वैसे तो अशुद्ध बहता है यहाँ पे, लेकिन वेन ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन सही हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में जो होता है, पल्मोनरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इन्फेक्टेड मेलेडोगाइनी इनकोगिनोटा। ये आपका जो होता है एक निमेटोड्स, निमेटोड्स होता है, टोबैको को रूट में इन्फेक्ट कर देता है, जो बोला जाता है मेलेडोगाइनी इनकोगिनोटा। आपका ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। तो किस में करता है, रूट में करता है। क्या पूछा है, रूट, रूट नहीं, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 200, ये आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर और नीसल ग्रेन्यूल्स, ये आपका पूछा गया है। मल्टीपोलर जो होता है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ए का सेकेंड हो गया, ठीक। बाईपोलर जो होता है रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है, रेटिना ऑफ आई सही, ये भी सही है। यूनिपोलर जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, सी का आपका थर्ड हो जाएगा, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ हो जाएगा। निचल ग्रेन्युल सेल बॉडी में पाए, डी का थर्ड हो जाएगा। देखिए कौन से करता, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ होगा। ठीक, यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज, निचल ग्रेन्युल इसमें पाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, यही सही हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।